मेरा भाई, हाँ या ना में बताएं, मैंने आगे नहीं ना चलना, इसी पे तो बेस है। रेवलेशन पे मैं आता हूँ बाद में, मुझे बताएं। रेवलेशन छोड़िए साहब, रेवलेशन का मुझे रेवलेशन पता। छोड़े, मेरेकल पे आए ना, हाँ यही तो कह रहे हो, रेवलेशन छोड़े, अभी मेरेकल पे आए, बताएं जरा। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए तो बाद में रिस्पॉन्ड कर सकते भाई हैं। मेरा सवाल का जवाब देंगे तो मैं सुनूंगा ना, हाँ बोले हाँ हाँ, या ना। बताइए क्या पूछे, बताइए। मैं पूछ रहा, हाँ ऐसे सुने, अब दोबारा पूछने लगा हूं, दोबारा बताइएगा। क्या पैसेंजर के लिए मिरेकल करना जरूरी है, हाँ या ना में बताएं, आपने क्योंकि बोला ये। मिरेकल का इक्विवेलेंट वर्ड होता है एक्सक्लूसिविटी, वो स्पेशल आदमी है, इसका मैं दिखाना जरूर मैंने जरूरत मैं पड़ता है। मैंने ये हाँ पूछा है मैसेंजर के लिए मिरेकल दिखाना जरूरी है कि नहीं, मैंने आपको इससे आगे नहीं बढ़ने देना रोहान, ये अपने ذहन में बिठा लो, मैंने आगे नहीं बढ़ने देना, हाँ या ना। मिरेकल का मतलब होता है स्पेशल स्टेटस, उसका दिखाना जरूरत मैंने पड़ता आपसे है। ये पूछा है, मैंने इस वक्त मिरेकल हाँ की डेफिनेशन में भी नहीं गया, आपने हाँ, मिरेकल को कॉइन किया, मैं पूछ रहा हूँ नबी के लिए, मैसेंजर के लिए मिरेकल दिखाना जरूरी होता है। एक्सक्लूसिव स्पेशल स्टेटस दिखाना यार जरूरी इनको होता उतार दें, है। मैं आपको बताऊं मेरे पास एक्सेस कोई नहीं है, नहीं तो मैं बाहर करता। ये टाइम्स है, सिंह फंसा के बैठ गए, टाइम वेस्ट। लास्ट अरे हाँ बार या ना में पूछिए। बोलने तो सही, किसी किनारे हाँ, लगाएं, 1.5 घंटे सिंह फंसाया हुआ है। नहीं, नहीं क्या इसे इस पे फंसने का क्या है, बताइए, तो कुछ भाई नहीं हाँ है। या ना में बोलो, जरूरी है कि नहीं। 100% बोल रहा है, और क्या बता सकता है। 100% जरूरी है, अब ठीक है चलो 100% जरूरी है ना। मुझे मैसेंजर का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में तो नहीं है ना, ये मेक श्योर कर लो, नहीं है ना, खुद ही कहा है नहीं ना। है, नहीं है, हाँ 100% अब नहीं है। रुक जाओ, मैसेंजर का कॉन्सेप्ट अब्राहमिक रिलीजन में है ना, एज पर टू अंडरस्टैंडिंग, हाँ, यस ऐसे ही है यस, ना। हाँ। अब मुझे बाइबल से या कुरान से कोई आयत निकाल के दिखानी है जिसमें ये लिखा हो कि कोई नबी तब तक नबी नहीं हो सकता जब तक वो मिरेकल ना दिखाए या मिरेकल ना हो, चलो निकालो। कुरान में वेरी गुड भाई। ये था, मैं तुमसे हाँ ना क्यों करवा रहा था, तुम्हें समझ आई है, तुम्हें मैंने पहले घेरा, पूरा घेर के बंद कर लिया, अब बताओ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी ने ये क्लेम कर रहा है मुझे मैं उस ये कह रहा भगवान से। हूं आदमी नहीं, फॉर एग्जाम्पल नहीं, कुरान की या बाइबल की कोई वर्स यहां पेश करनी है, क्योंकि आपने खुद कह दिया हिंदुइज्म के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। तो अब आपने बताना है कि मैसेंजर के लिए, मैसेंजर होने के लिए मिरेकल होना जरूरी है, चलें। मिराकल होना देखिए, आपका इस्लामिक थियोलॉजी का बुनियादी यही है ना कि मैंने ये उस। कहा थियोलॉजी नहीं, मैं कह रहा हूं कुरान और बाइबल, चलें, बताएं अच्छा जरा ठीक वर्स है, दें। अब अभी अभी ही राजा साहब ही इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा था, क्योंकि और राजा कुरान साहब की चैलेंज। बात मैं आपसे ये ठीक पूछ है, रहा हूँ, राजा साहब, मैंने राजा साहब जो कर रहे थे, वो राजा साहब बैठे हैं, वो बताएंगे, हमारे भाई हाँ बैठे हैं, वो गए नहीं कहीं। सुनिए, सुनिए ना, कुरान और बाइबल नहीं, मैंने नहीं सुनता ना, मैं नहीं सुनता तो मेरे कान बंद हो जाते हैं, कुरान और बाइबल जी। कुरान इज चैलेंजिंग द वर्ल्ड, किसी एक आयत इस कुरान तरह और की बाइबल इसके। में से एक वर्स दिखानी है जिसमें ये लिखा हो कि मेरे मैसेंजर तब तक मैसेंजर नहीं हो सकता जब तक मेरे कल ना दिखाए। पूरा मेरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो समझ में आता है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ में आता है। कुरान, कुरान और बाइबल से, मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, मेरे पास एक्सेस नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है, कुरान और बाइबल में से वर्स दिखानी है। कुरान हमें इज चैलेंजिंग आपने द। मुझे खाली बोलना है, बस आपने से जाने दें, मुझे इनको कहना है। जाने दें, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, जाने दें। सुनिए, नहीं नहीं क्या जाने दे, आप सुनिए बोलते भाग हैं आप। रहा है, हाँ मैं सुनिए भाग क्यों गया हूँ, नहीं हाँ सुनते, मैं हाँ भाग रहा हूँ, क्यों मैं नहीं भाग गया सुनता हूँ, है बहुत शुक्रिया, कुरान। मैं भाग गया, बहुत बहुत शुक्रिया, अब शुक्रिया। आमिर भाई ने कह दिया, लेकिन मेरी बहुत बात शुक्रिया, सुनो, तो बहुत शुक्रिया। मैं मादरत चाहता हूँ, स्ट्रीम कैसर भाई की है, घर कैसर भाई का है, मैं मादरत चाहता हूँ कैसर भाई, कैसर भाई सिंह फसाण वाले नहीं, इरिटेट करने वाले नहीं, टू दी पॉइंट गल करनी है, कम दी गल करो, ठीक है। इन्होंने आपका भी टाइम जाया करना था, मेरा भी टाइम जाया कर रहे थे, और सुनने वाले हजारों लोगों का और आने वाले लाखों लोगों का वक्त जाया करते। ये कह रहे हैं जी आप कैसर भाई के उस पूरी की पूरी डिटेल जो इनकी किताबों में लिखी है, चाहे वो भविष्य पुराण हो या कल की पुराण हो, चाहे वो क्या उसे कहते हैं ऋग्वेदा हो या वेदास के अंदर नाराशंसा का जिक्र हो, कहते हैं कहीं भी नहीं है, मुझे निकाल के दिखाओ, मैसेंजर है ही नहीं। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अवतार के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अवतार के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ऋषि को और जिस यही तरीके प्रॉब्लम है ना, से इनको अवतार यही की चीज समझ नहीं टर्मिनोलॉजी को आती है। corrupt किया है। हाँ जी जी, मैं समझ सकता हूँ। मैं तो इनको जब लेके आया था तो मैं उनको फिर उनको आइडिया तो यही था कि वो कम क्लियर करें कि वो क्या करना चाहते हैं, आप आजकल किस सिस्टम पे यकीन रखते हैं। तो उनका सिस्टम बेसिकली यही है कि बस जो चीज़ मेरे सामने है उससे मैंने डिसएग्री करना है। कोई आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। कल अगर ये किसी एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाके यही कह रहे हों कि जो बातें आपने कही हैं वही दोहरा रहे हो अपनी तरफ से कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले, जबकि प्रॉफिट्स तो ये करते हैं, प्रॉफिट्स ऐसे करते हैं, हिंदुइज्म में कितने बड़े-बड़े प्रॉफिट्स हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो मेरे ख्याल है ज़्यादा जो है वो मैं होप कर रहा था कि शायद कुछ चेंजिंग आई होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी जुदाई रास बन गई इनको।
कैसर भाई इब्ने हज़म अल अंदलुसी जो हैं, ये जी हमारी 4वीं और 5वीं सदी के इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े ज़ाहिरी इमाम इब्ने हज़म अल अंदलुसी, स्पेन के जी अंदर, उस वक़्त का जो अंदलुस था मुसलमानों का, कुर्तुबा में। उन्होंने जी किताब लिखी है अल मिलल वन नहल। उसमें हम्म, उन्होंने ब्राह्मण्स का चैप्टर ऐड किया, यानी क्लासिकल टाइम की बात कर रहा हूँ, अर्ली एज ऑफ इस्लाम, 3री-4थी जी सदी में। उन्होंने किताब लिखी मिलल वन नहल, और उसके अंदर ब्राह्मण अल बराहमीन का पूरा चैप्टर ऐड किया कि ब्राह्मण्स के यहाँ पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट करप्ट हुए हैं। आज से हम्म, 1000 साल पहले वो किताब बिल्कुल लिखकर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से, वैसे तो उससे पहले भी काम हो गया, मगर 1000 साल पहले जो हमें मिलता है उसमें बताया गया कि ब्राह्मण्स के यहाँ किस तरीके से फरिश्तों को देवता बना दिया गया, और अंबिया को अवतार, और जो है ना, जो उनके औलिया थे उनको भी भगवान का रूप दे दिया गया। किस तरीके से कॉन्सेप्ट खराब हुआ। हमें सबसे जो एक विजिबल और बड़ा क्रिस्टल क्लियर इशारा मिलता है सूरह ज़ुमर में चैप्टर 39 की वर्स 3 के अंदर मिलता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने वद, यगूस, यऊक, नसर, वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर, ये जो 5 बड़े बुजुर्ग थे, औलिया थे, स्कॉलर्स थे, ऋषिस थे, ऋषि मुनीस थे, उन लोगों के बारे में जब चले जाने के बाद लोगों ने उनकी मूर्तियां बनानी शुरू की, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम इनकी पूजा पूजा क्यों करते हो? वत्स इनके 5 की। तो उन्होंने कहा कि मा नअबुदुहुम इल्ला बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। उन्होंने कहा हम इनकी पूजा नहीं करते, हम तो इनके ज़रिए से अल्लाह के करीब होते हैं। यहाँ से शिर्क की इब्तिदा हुई नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर, और यही वो मुशरिकीन हैं। यही वो मुशरिकीन और पैगन्स हैं जो बढ़ते-बढ़ते इन्होंने उन यानी फरिश्तों को देवता बना दिया और अंबिया को अवतार बना दिया। इसीलिए हम ये चीज़ कहते हैं। हाँ, ये करप्ट हुआ है। तो कहते हैं जी आप जो बयान कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो पेशाचिक, पेशाचिक तो तुम्हारे नज़दीक थे ना, पेशाचिक तुम्हारे नज़दीक। अब मिसाल के तौर पर कितने लोग हैं वो जो अभी मेजॉरिटी है हिंदुओं की, वो रावण को पेशाचिक कहती है, असुर कहती है, मगर कितने लोग हैं वो रावण के मंदिर बना के बैठे हुए हैं। काली माता को कितने लोग पेशाचिक कहते हैं, उनको असुरा कहते हैं, और कितने लोग उनका मंदिर बना के बैठे हुए हैं। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे यहाँ तो चूं-चूं का मुरब्बा है, जिसको दिल करो असुर बना दो, जिसको दिल करे जो है ना वो उसकी मूर्ति बना के पूजा शुरू कर दो। या बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमर भाई, वेरी डिटेल्ड एंड वेरी प्रोफाउंड एज़ ऑलवेज़। मसला ये नहीं है कि आप ये सारी बातें कर लेते हैं, मसला ये है कि ये सारी अच्छी-अच्छी बातें करने के साथ ये कल वाली बातें कैसे कर लेते हैं? दैट्स ओके, दैट इज़ दी कैसे ये मौजज़ा है। खैर, इससे पहले कि वो खाता खुल जाए, उफ़्ती आगे बढ़े। वो कैसर रज़ा भाई ही कुछ बंद ही रहनी कुछ कुछ कहते हैं हालत कुछ इस तरह कह लेते हैं। वो कहते हैं कि कल वैसे मुझे ये बोलना चाहिए था, मगर चले मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बात की। उन्होंने कहा कि कल मैं ये कहना चाहता था कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, सिर्फ जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के वाह, वाह, मतलब वाह! की कह रहा हूँ, सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ, जुबान मेरी जी, है जी। बात उनकी, उन्हीं कृष्णा जी की चरित्र बता रहा हूँ, बस चिराग मेरा है रात उनकी। मेरा कसूर ये है। वाह, वाह, वाह! जी। अच्छा, लगता है ये शेर तो आपने अभी-अभी वो बनाया है आमिर भाई ने। जब आपने हालत-ए-हाल कहा तो मैंने कहा शायद जॉन एलिया को आप टच करने लगे हैं कि हालत-ए-हाल के सबब हालत-ए-हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की ज़िंदगी गई। ये अगेन मुझे जॉन एलिया साहब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते एंड आई एम वेरी सॉरी जिनको ज़ौक से शग़फ़ है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जुमला मैं कह रहा हूँ। ये गज़ल उनकी इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें मेरा फ़ेवरेट शेर है कि उनकी उम्मीद नाज़ का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुज़ार दीजिए, उम्र गुज़ार दी गई। इस इसलिए वो हालते-हाल वाली बात सॉरी बात कहीं और चलेगी। मैं भी वो ना जी, जी। आगे-पीछे निकल जाता हूँ आजकल। अच्छा, तो बस कल जी, इज़्तिरारी हालत थी, वो एक अच्छा, इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वो आम हालात नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, चल कैसा भाई मेरे ख़्याल से जो कॉलर्स मौजूद हैं ये हमारे लास्ट कॉलर्स होंगे। कितने घंटे की अ, हमारी 1 घंटे की रहेगी ना? हाँ, ठीक है, जी, कर ठीक लें, है। जैसा आपका चलिए हुक्म। नहीं, नहीं जैसा आप कहें। आमिर भाई भी आ गए तो अब तो एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। सैटरडे नाइट है, संडे कल छुट्टी है, बढ़ा भी सकते हैं नहीं, इसको। कल मुफ्ती साहब ने जस्टिस साहब को कटहरे में खड़ा करना है भाई। क्या हाँ, बात है! जी, मैं भी उधर ही कह होऊँगा। आप भी उधर ही होंगे। वैसे तो मुझे भी घसीटा गया था बीच में। मैं तो कहने लगा था उधर रिप्लाई करके कि भई कैसर भाई मुफ्ती साहब ये मेरा केस है, मेरे हवाले कर दें।
मगर मुफ्ती साहब ने पहले ही उनको साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल कर दिया। नहीं, हम ये कल का जो है ना, ये उसके लिए आप ट्रेलर समझ लें हाँ, कि यार अजीब बाज़ारी इंसान है, एक जज हो तुम। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव, मैं इसको जानता तो नहीं इस आदमी को, मुझे जब बताया गया ये जज है तो मैं हैरान रह गया कि आई होप कि इंडिया में सारे जज ऐसे नहीं होते होंगे या बाकी दुनिया में जहाँ से भी वो है। तो खैर बाकी तफसील से कल करेंगे। आई वाज़ शेल शॉक्ड कि कोई इंसान इतना भी पैदल हो सकता है। खैर डज़न्ट मैटर, कल बात करते हैं। चलें जी। ठीक है, मुस्तफा भाई को दोबारा ले लेते हैं। जज साहब रिटायर्ड है और टायर्ड है शायद इसी वजह से। सैयद मुस्तफा नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। माइक अनम्यूट जी। अरे भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए मुस्तफा साहब। चले मैं नेक्स्ट कॉलर को ले लेती हूँ। मुस्तफा भाई की आज किस्मत में नहीं है आज कैसर भाई से बात करना। यू कैन कॉल मी एक्स, ये किस्मत में लेकिन नहीं है उनसे बात करना। यू कैन कॉल मी एक्स, इनकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है जी। ये बोलिए। कि कौन, ये हमारे हमारे एक्स हिंदू नो मुस्लिम भाई हैं माशाल्लाह इंडिया से। अच्छा, लेकिन उनकी स्पेलिंग कुछ और होती है। मैं जरा बटन हाथ रख के बैठी हूँ रिमूव पर। जी 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 जी। जी बोलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मेरा ये क्वेश्चन है या नॉन मुस्लिम से जैसे मैं बात करता हूँ तो एक जरा से पूछना था। दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये लोग कहते हैं कि खुदा किसी रूल के अंडर नहीं आता। जैसे ही वो कहेगा कि वो जन्म नहीं ले सकता, वैसे ही वो जन्म ले लेगा। जैसे जैसे ही वो कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ बोल देगा। तो उनका एतराज ये रहता है कि अल्लाह अल्लाह ने कहा कि वो जन्म नहीं लेगा, वो कभी इंसान के रूप में नहीं आएगा, तो वो किसी रूल के अंडर आ गया। और उनका ये कहना है कि हमारे देखो भगवान किसी रूल के अंडर नहीं आते। वो किसी रूल के मतलब इनके भगवान किसी रूल के अंडर नहीं आते, अल्लाह रूल के अंडर में आते हैं। जी हमें भाई आपको समझ आई? मेरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बेस बहुत ज़्यादा थी, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। मेरे ख्याल वो, हाँ वो अल्लाह ताला वो दोबारा तकदीर रिपीट के करिए। और कादर मुतलक होने पे जो है, मुझे जी समझ आ गई है। कैसर भाई के लिए रिपीट जी कर देता हूँ क्योंकि कैसर भाई का ही मेन वो सवाल आप रखते हैं, कैसर भाई के सामने वो उनको एड्रेस करना चाहेंगे। कैसर भाई वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवान है, यानी हिंदू कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो इंसानी शक्ल के अंदर आ जाता है और जी जी वो किसी रूल के अंडर जो है वो नहीं आता, खुल के वो हर चीज़ कर सकता है। मगर इस्लाम में जी जो आप कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पैदा नहीं हो सकता या आगे किसी को पैदा नहीं कर सकता या वो इंसान की शक्ल में नहीं आ सकता, तो गोया वो अपने आप को किसी रूल के अंडर कर लेता है, बाउंड है, यानी लिमिटेड है। हम्म, तो हमारा जो जी जी। ईश्वर है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ईश्वर का, वो तो ओपन है। ये वो कह रहे हैं, तो इसको कैसे आप लेंगे? बिल्कुल भाई, यही क्वेश्चन है। लिमिट ठीक। उनका कहना है कि लिमिटेड है और हमारा लिमिटेड नहीं। जी जी बिल्कुल। जब आप कहते हैं ना कि भगवान इंसान बन सकता है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लिमिट हो सकता है। जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई मिसल नहीं है उसकी। आप तो ह्यूमन फॉर्म की बात कर रही हैं ना, हम कहते हैं कोई मिसल नहीं है उसकी, कि हमारी ह्यूमन परसेप्शन में हम किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं ना, कोई भी चीज़ को सोच सकते हैं, वो अल्लाह पे अप्लाई नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि आप जब ये कहते हैं कि भगवान इंसान के रूप में आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हैसियत इंसान वो अब कंटिंजेंट हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है फैक्टर्स पे। मिसाल के तौर पे अब उसने खाना भी खाना है, मिसाल के तौर पे उसने, अब मैं यू नो आई वुडंट लाइक टू अमरीफाई यू और द पर्सन हु आस्क्ड, लेकिन विद रिस्पेक्ट, कि जैसे अगर कृष्ण साहब के बारे में जो बातें बहुत सी कल आमिर भाई ने भी कही, आपके उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, कि उसमें बहुत सी ऐसी इंसानी नीड्स हैं, खाने पीने के हवाले से, कपड़े पहनने के हवाले से, सेक्सुअल नीड्स हैं, कि जो कि खुदा के शाया निशा नहीं हैं। तो जब आप वो उसमें आ जाएंगे तो आप फिर बाउंड हो जाएंगे, और अगर आप कंटिंजेंट हो जाते हैं तो फिर आप नेसेसरी नहीं रहते, क्योंकि जो कंटिंजेंट होता है बाय डेफिनेशन उसके पास
अपनी एग्जिस्टेंस की कोई ज़ाती वजह नहीं होती। जैसे कुर्सी है ना, एक कंटिंजेंट चीज़ है। कुर्सी के पास एग्जिस्ट करने की कोई वजह नहीं है, नॉन व्हाट्सएवर। एक मेज़ के पास एग्जिस्ट करने की कोई ज़ाती उसकी इनके इंटरनल रीज़न नहीं होती। तो अगर जब आप ह्यूमन फॉर्म में आ जाएँगे, तो आप कंटिंजेंट हो जाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि खुदा के पास अपनी एग्जिस्टेंस की कोई रीज़न नहीं है। और अगर खुदा के पास अपनी ही एग्जिस्टेंस की रीज़न नहीं है, वो खुदा नहीं है। सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डील विथ। जी अच्छा, जी और दूसरा मेरे मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यू कैन कॉल मी एक्स भाई। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कैसर भाई ने तो बड़ा जबरदस्त फिलोसॉफिकली उसकी बात, जो हिंदू ये कह रहा है ना कि हमारा जो भगवान है वो अवतार ले सकता है, ठीक है, वो इसको साबित नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। यजुर्वेद के अंदर साफ लिखा है कि जो देवता देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाथों से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, उसको अंध कहा गया है, यानी अंधविश्वास है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसी तरीके से आप देखें उपनिषदों के अंदर भी या बाद वाली इवन कई चीजों के अंदर ये कहा गया है, शास्त्रों के अंदर जिनके मुतद्दिद हवाले हैं। मैं तो कब समझ रहा हूँ कि ये आपके पास ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो आर्य समाज के हैं वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो ऋग्वेद आदि भूमिका लिखा था, उसके अंदर डिटेल में लिखा है कि जो ईश्वर है वो गैर मुजस्सम है। गैर मुजस्सम से मुराद ये है कि वो कोई मनुष्य की शक्ल में, किसी मैटर की शक्ल के अंदर, किसी फिजिकल फॉर्म के अंदर वो नहीं आ सकता, वो कैद नहीं हो सकता। वरना ये मानना पड़ेगा कि उसने अपने कान बनाए, अपना नाक बनाया, अपनी आंखें बनाई, अपनी टांग बनाई, अपना मुंह बनाया, खुद पैदा हुआ, खुद। उन्होंने ये सारे एतराजात किए हैं, खुद इनके अंदर से ये बात उठी है, इनके अंदर से स्वामी दयानंद ने ये बात की हुई है। तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, फिर ज़ाहिर बात है इनका तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जिसे ये कहते हैं कि पैंथिज्म के हर चीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, जानवरों के अंदर भी, हर जो बुरी अच्छी चीज़ है उसके अंदर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। या तो ये समझे ना कि सिर्फ़ एक के अंदर आता है, वो अलग एक सवाल है। ये तो सब जगह पे मानते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी तौर पर भी ग्रिप नहीं कर सकते, ना ये वेदों के अंदर से मिलता है। तो इस्लाम पर आने से पहले जब वो ये कहें ना कि हमारा भगवान तो इंसानों में आ सकता है, पैदा भी हो सकता है, तो उस पर कोई रूल नहीं लगता, ये रूल उसके अंदर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको यजुर्वेद का आप हवाला नोट कर लें। यजुर्वेद का अध्याय 40 है, उसका श्लोक या मंत्र 5 है, जिसके अंदर लिखा है कि जो है ना जो देवी देवताओं की इबादत करते हैं। अच्छा, लिखा यहाँ पर बातिल वजूद है, बातिल वजूद यानी जो झूठे देवी देवताओं की, वो जहालत के अंधेरे में गिरे हुए हैं, अंधेरे में डूबे हुए हैं, अंध में गए हुए हैं, ठीक है। और एक की पूजा करने की कहा जा रही है जिसकी कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है। जिस तरह आमतौर पर वो तो बड़ा मशहूर है, वो बातें की जाती हैं। तो ये एक हवाला मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, इसी तरह आप ये देख लें, एक और हवाले तो वैसे बड़े हैं, ऋग्वेदा का एक हवाला है, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो तमाम मखलूकात का अकेला मालिक है, यानी जितनी चीजें इस वक्त बनी हैं इस ब्रह्मांड में, उनका वो अकेला मालिक है। तो मालिक हमेशा अपनी ममलूका चीज से अलग होता है, यानी जो मालिक होता है वो अपने जो माल होता है उससे डिफरेंट होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मालिक भी वो हो और माल भी वो हो। इसी चीज को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फमन यखलुक कमन ला यखलुक, खालिक और मखलूक, या खालिक और वो चीज जो खल्क कर ही नहीं सकते बल्कि खुद मखलूक हैं, वो बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुरान का कॉन्सेप्ट और हिंदू धर्म के उसूली शास्त्रों का कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए था। करप्शन आई। यहां तक मैं आपको बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये लिखा हुआ है कि बुद्ध मत लेके आए हैं मूर्ति पूजा, जैन लेके आए हैं मूर्ति पूजा, उन्होंने ये बात कही है। तो इस्लाम पर इतराज करने से पहले उनको अपने घर को देखना चाहिए कि तौहीद का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ क्या है। क्या ईश्वर ये ले सकता है जिस्म? तो ये जरूर पूछिएगा, उसके बाद बताएं कि रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता। और दूसरी बात, कहते हैं वो किसी कानून के अंडर नहीं आता, तो मुझे ये बताएं जो अपना शिवा के बारे में ये कहा जाता है कि क्या यार, ये जो आपका क्या है, वाकई मेरे ज़हन से निकल गया। कोई रेफरेंस दे, कोई थोड़ा सा। हाथी, यार वो बच्चा, मुंडी। वो हैं क्या चीज? आपको क्लू दे रही हूँ, हाथी, बच्चा, सर नहीं तन से हाथी जुदा। नहीं, वो हुआ था यार, वो हमने एक दिन पहले भी कैसर भाई के प्रोग्राम में जिक्र किया था। खैर मेरे ज़हन से भी वो निकल स्लिप हो रही है कि उसका जो अवतार राम आया है, उसकी सीता को इसलिए उठाया गया था कि शिवाजी ने कांड किया था। अब शिवाजी ने कांड किया था, जिस कांड के नतीजे के अंदर श्री राम जी को भुगतना पड़ा कि सीता उठा ली गई, और उसको लीला कह देते हैं।
अब मुझे बताएं, अच्छा फिर ये आप इनसे पूछें, कहते हैं किसी रूल के अंडर नहीं आता, तो मुझे ये बताएं, शिव जी तो भगवान है ना, वो तो किसी रूल के अंडर नहीं आते थे ना, तो मुझे बताएं हाथी का क्यों लगाया? वो रूल के अंडर आते हैं। इनसे पूछा गया, खुद हिंदू आके कहते हैं जी उस त्रिशूल से जो चीज कटती है वो दोबारा लग नहीं सकती, तो वो तो रूल के अंडर आ गया। इनके भगवान जगह जगह रूल के अंडर आते हैं, जगह जगह रूल के अंडर आते हैं। तो ये पॉइंट भी उनके सामने रखे हैं जहां बेबसी नजर आती है। जी जी जबरदस्त। जी मैं वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरा एक पॉइंट था कि भाई अगर अगर वो खुदा आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलता, फिर भी झूठ भी बोल सकता है। तो मेरा ये कहना था कि अगर उस खुदा ने किताबों में कहा है कि आपको ऐसे जन्नत मिलेगी, तो कल को तो वो पलट जाएगा, उसकी बात की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया आपने। जी और जी एक और क्वेश्चन है मेरा। नहीं भाई, बाकी कॉलर्स आप तो माशाल्लाह आमिर भाई के स्टेज पे अब बाकायदा मौजूद नहीं, होते आप हैं, आप मिलिएगा। उन हाँ, हाँ यू कैन कॉल मी एक्स भाई, आप आ जाइएगा, उधर बात करना चाहते हैं कोई बात नहीं, अभी असल जी में ठीक सब दूसरों को ले रहे हैं, ओपन सेशन ठीक चल रहा है उस तरह। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है, ठीक है ओके भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह बिल्कुल। आप हाफिज। लोग तो सादतमंद हो जो हर वक्त कैसे आमिर भाई के साथ स्टेज पे होते हैं, नहीं, उनसे अल्लाह उधर माफ पूछ करे, नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसी यहाँ क्या बेचारे सादत। यहाँ बेचारे नहीं वो नहीं, लोग बैठे हुए हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। टेम्पररी स्केप्टिक साहब का की बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है कैसर भाई के साथ। ये है हमारे नेक्स्ट कॉलर, टाइम स्टार्ट कर देती हूँ, 5 मिनट अभी। जी टेम्पररी स्केप्टिक साहब, कौन सा इज़म अस्सलाम लाएंगे? वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, वो नेचुरलिज्म के बारे में पूछना था आपसे जी जी। कि हम मुझे तो कोई फिलोसफी वगैरह नहीं आती, लेकिन नेचर से ही देख के मैं मतलब ये कहता हूँ कि इसको हमें फॉलो करना चाहिए। कोई किताब, कोई फिलोसफी, कोई चीज़ जो मतलब इंसानी दिमाग में आ जाती है, वो इतनी मतलब परफेक्ट नहीं होती ना। ठीक। और अगर नेचर को हम देखें तो हर टाइम हमें परफेक्शन नजर आती है। ट्रीज को हम देख ले, माउंटेन्स को देख ले, बॉडी को देख ले, अपनी बॉडी को देख ले, एनिमल्स को देख ले। तो जी बिल्कुल। व्हाई नॉट नेचर को हम क्यों नहीं मतलब फॉलो करें, कि किसी बंदे की बात को फॉलो करें। नेचर क्या आपसे तकाजा कर रही है जिसको आपने फॉलो करना है? सर मेरे ख्याल में नेचर जो है वो हमारे जज्बात, एहसासात, माइंड में जो थिंकिंग होती है, हाँ, फिर ट्राई इंटेंशनैलिटी हो करिए जी। इंटेंशनैलिटी जब जो हाँ जी, इंटेंशनैलिटी। इंटेंशन, ओके, इंटेंशनैलिटी होती है, ट्रू, वेरी। इंटेंशनैलिटी की नेचुरल एक्सप्लेनेशन क्या है आपके नज़दीक? क्या मतलब? लेकिन आप नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो नेचुरलिज्म की तो जितनी भी किस्में हैं, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म हो, मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म हो, आइडिया तो इसेंशली यही है ना कि हर चीज़ की नेचुरल एक्सप्लेनेशन मौजूद है, राइट? हाँ, लेकिन मैं वो फिलोसॉफिकल साइड पे नहीं जाना चाहता। नेचुरलिज्म फिर आप डिफाइन कर दें, आप नेचुरलिज्म किसे कहते हैं, फिर ताकि फिर हमारी गुफ्तगू उसी में ही रहे। सर नेचुरलिज्म मतलब जो नेचर के कवायद और ज़वाबित है, कानून है, हम उसे देखें, अपनी बॉडी को स्टडी करें, हमारी जो बॉडी क्या चाहती है, सोशल साइंसेस को देखें, सोशली किस तरह मतलब ह्यूमन इज्तिमाई तौर पर काम किस तरह करते हैं, एग्रीगेट किस तरह होते हैं, उसके क्या मतलब रूल्स होते हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करके हम अपनी इससे किस ने मना किया है इन चीज़ों से? ज़रूर करें, लेकिन फॉलो क्या करेंगे आप? मतलब ये जो आप कहते हैं ना कि नेचर को फॉलो करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अल्लाह को माने, अल्लाह को फॉलो करें, क्या फॉलो करें? नमाज पढ़ें, अल्लाह को एक माने, हमसाए का दिल ना दुखाएं, यतीम की कफालत करें, झूठ ना बोलें। सो वी हैव क्लियर आइडियाज़ क्या फॉलो करना है। नेचर क्या तकाजा कर रही है आपसे जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को? सर मिसाल के तौर पर खतना ले ले आप, ओके, सरकमसिशन, तो वो नेचर में तो नहीं है ना कि कोई बंदा कर दे।
लेकिन श्योर ओके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खतना हमें करना यानी चाहिए। बाल सर्कमसिजन को नहीं काटना इस तरह, हाँ जी, बाल काटना जो नाफ के नीचे वाले बाल है, श्योर श्योर बगलों में जो बाल है, तो वो मतलब इस्लाम, मैंने सुना है कि इस्लाम में मतलब ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन नेचुरली तो वो मतलब ग्रो करते हैं ना, तो उसको काटने की क्या जरूरत है? या मतलब मेरा ये श्योर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यानी कि तरह बहुत बेसिकली आइडिया ये है कि कल्चरल कन्फॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ नेचुरल स्टेट में है तो उसको रहने दें। नेचुरल जो हुई, अब पैदाइशी तौर पे जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, नरीना औलाद है, मेल बेबी है, तो एक नेचुरल स्टेट में वो पैदा हुआ है, उसकी सर्कमसिजन करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? जी बाल, जी यू नो, अगेन आपने कहा कि सर्टेन बॉडी पार्ट से बाल काटने की क्या ज़रूरत पड़ी है? इट्स ऑल नेचुरल। वेल, वो बच्चा नंगा पैदा होता है, वो भी इतना ही नेचुरल है। उसे कपड़े बिल्कुल, पहनने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। या एब्सोल्युटली। सो हाँ नंगे सर, फिरें। अगर हाँ, लेकिन यहाँ पर हम एक हमार गोले पे हमार क्वेश्चन हमार गोले पे सारे लोग नंगा फिरते हैं, हमार गोले पे। सर, अगर मैं यहाँ पर एक दोबारा। थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, अगर वो जी, जी। बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कोई बॉडी पार्ट मतलब इस तरह फॉर्म हो जाती है नेचुरली, कि हुँ, उनसे उस बंदे में गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या बात है, ये तो मेरी लाइफ को मतलब खराब कर रहा है, और वो हुँ, गुस्से हुँ। में कर उसे काट ले, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, या तो मतलब ये काम उसका नेचुरल काम होगा, क्योंकि आप मेरे सवाल की जिस्ट नहीं समझे। मैंने आपसे कपड़े पहनने वाली बात क्यों पूछी है? यू जी सी, नेचुरल होना एक चीज़ है, दैट इज़ वन थिंग, राइट? कि चीज़ें नेचर में मौजूद होती हैं। लेकिन हमारे साथ कल्चरल कन्फॉर्मिटीज़ होती हैं, कल्चर को हम के साथ कन्फॉर्म करते हैं। यही वजह है कि हम बेलबास पैदा होते हैं, लेकिन बड़े होके बेलबास घूमते नहीं हैं, राइट? कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने जिस्म के बालों का कहा, well जिस्म के बाल तो सर पे भी होते हैं, हम उन बालों को भी कटाते हैं बिकॉज़ कल्चरल कन्फॉर्मिटी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इंसान का वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन डू कि हम अपना कल्चर डेवलप करते हैं। दुनिया की और बहुत सी मखलूक़ात हैं, वो अपना कल्चर डेवलप नहीं करते। उनकी आदतें होती हैं सर्टेन, लेकिन हम इंसान चूँकि कॉन्शियस रखते हैं, शऊर रखते हैं, फ़हम रखते हैं, अदराक रखते हैं, परसेप्शंस हैं हमारी, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ इसलिए नहीं है कि हम जानवरों की तरह एक उनकी जैसी नेचुरल ज़िंदगी गुज़ारें, बल्कि उनसे बेहतर ज़िंदगी गुज़ारें, महज़्ज़ब ज़िंदगी, सिविलाइज़्ड कल्चर हो। नहीं यहाँ सर, ये तक आपको बात मेरी मैं बात नहीं समझ मानता, आती है? जी? क्योंकि इकोसिस्टम में हर एनिमल, ख्वाह वो ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, वो एक पार्ट है इकोसिस्टम का, एग्रीड, उससे एग्रीड, मैं मुत्तफ़िक हटके नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग उनसे अच्छा ज़िंदगी मतलब हम उनसे गुजारेंगे, क्योंकि हमारे पास ये अ, वो है मेंटल फैकल्टीज है, तो ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम या श्योर। वट एवर वी आर डूइंग वी मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रैंड व्हाई इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई श्योर, बट व्हाई डू यू थिंक, क्यों आपका ख़्याल है कि इस वक़्त मुझसे कोई शहद की मक्खी, कोई चिड़िया, कोई कौवा ये सवाल मुझसे नहीं पूछ रहा, लेकिन आप पूछ रहे हैं? आई डोंट नो। आस्क योरसेल्फ, मैं आपको टाइम देने को तैयार हूँ। वो क्यों नहीं पूछ रहे, हम क्यों पूछ रहे? सर मैं वैसे कैसराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी उन जानवरों में भी इस तरह की कोई सोशल गैदरिंग होती हो, वो हुँ, एक दूसरे से अहम अहम बातें शेयर करते होंगे कि फूड कहाँ श्योर, से लाना है, ये काम कहाँ से करना है, ये बात मतलब किस तरह करना है। तो मैं भी मैं और आपका जो राबिता है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, नफरत है, जो भी है, उन एनिमल में भी इस तरह होंगे। या श्योर, आई एम वेरी श्योर होंगे, लेकिन जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कि पहली बात है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उनके अंदर वो कल्चर है जो हमारे अंदर होता है, दैट्स वन थिंग। अगर ऐसी बात होती तो हम उसमें चेंज भी देखते, लेकिन हम नहीं देखते हैं। जैसे इंसानी कल्चर है, उसमें हम चेंज देखते हैं। देन देयर आर सर्टेन मॉरल थिंग्स
सर्टन मोरालिटी हम में पाई जाती है जो कि जानवरों में नहीं पाई जाती है। अगर कोई जानवर कोई ऐसा काम करे जिसका ताल्लुक दूर दूर से भी मोरालिटी के साथ लगे तो वो खबर बनती है, हैरत होती है। और कोई इंसान ऐसा काम करे जिसका ताल्लुक मोरालिटी से ना हो तो वो खबर बनती है, इसलिए कि वो एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर